हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विशेष गैर संचारी रोग एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान में निम्न में से किन रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी? जिसमें है रोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर और उपरोक्त सभी। तो इसमें इन सभी रोगों का स्क्रीनिंग की जाएगी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर। ये सभी 30+ वर्ष के लोगों के लिए पूर्ण तरह से स्क्रीनिंग होगी। किसमें? 30+ लोगों के लिए, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर शामिल है। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष गैर संचारी रोग एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मौखिक स्तन और गर्भाशय भी शामिल है। इसमें स्क्रीन 30+ आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए 100% स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं इस मामले में। स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष मंत्रालय में शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। और भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान क्या शुरुआत की है। और महाकुंभ 2025 की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने 1 प्लेट 1 बैग अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, आरपीएफ के लोग जो तैयारी करें उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास है, इसलिए आप इस क्लास को ज़रूर देखें। और जो भी हम क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर भी जरूर दें। और जिन लोगों ने इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको क्लास होने पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे लगातार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौतम नापत को, तुलसी गबार्ड को, काश पटेल और प्रिंस रहीम को। तो किसे क्या भाई? काश पटेल को नियुक्त किया है। किसे भाई? काश पटेल को नियुक्त किया है। बात फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई की बात है, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1908 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1908 में। ये एक अमेरिका की खुद की एजेंसी है, जो देश की खुफिया एजेंसी है, जो देश के बाहर और अंदर जासूस लोगों की क्या जांच करती है और दूसरे देशों के खतरों से अपने देश को बचाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका सीनेट ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के लिए काश पटेल को निदेशक पद के लिए चुना गया है। और काश पटेल 2035 तक 10 वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि एफबीआई के निदेशक का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का होता है। हालांकि राष्ट्रपति जब चाहे एफबीआई निदेशक को बर्खास्त कर सकता है। काश पटेल ने भागवत गीता पर अपने पद की शपथ ली है। काश पटेल अमेरिकी अटॉर्नी जनरल बॉम बॉडी ने क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। काश पटेल केशव प्रमोद पटेल का जन्म 25 फरवरी 1980 को न्यूयॉर्क में हुआ था। वे पेशे से वकील हैं और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर पहले कार्यकाल में 2017 से 21 में प्रमुख पदों पर रहे थे। काश पटेल के माता पिता गुजराती अप्रवासी थे, जो पूर्व अफ्रीका से अमेरिका आए थे। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के बारे में 26 जुलाई 1908 में इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। एफबीआई अमेरिका न्याय विभाग की जांच शाखा है। ये अमेरिका सरकार की मुख्य कानूनी प्रवृत्ति एजेंसी है और अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के संबंध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। मुख्यालय कहाँ भाई? वॉशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया भाई? हैदराबाद, अजमेर, नई दिल्ली और देहरादून। तो कहाँ किया गया भाई? ये हैदराबाद में किया गया अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन 2025 का आयोजन। बात हैदराबाद की है, तो किसकी राजधानी है भाई? तेलंगाना की राजधानी है। सीएम कौन है भाई? रेवत रेड्डी वहाँ के क्या है? सीएम है। क्या भाई? सीएम है, ध्यान रखना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। हैदराबाद सृष्टि आर्ट गैलरी में
अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, टोपोग्राफी ऑफ स्टेट टोरोकाटा का आयोजन भी होगा। प्रमुख कलाकार में अर्नाल्डो ड्रेस गोजालेज और वेनेजुएला जर्मनी के, और सुधाकर चिप्सा भारत के, एस्वेन कलहर्ट कहाँ के भाई, जर्मनी के। नेक्स्ट सवाल है, किस देश में HQ5 वायरस पाया गया है? एक ही देश ऐसा हो सकता है, इथोपिया, चीन, मंगोलिया और भारत। ऐसा ही एक ही देश है इस वर्ल्ड में जो ये काम करता वायरस फैलाने का, तो कौन होगा भाई, चाइना। कौन होगा, चाइना ने ये वायरस कहाँ पाया गया भाई, चाइना में पाया गया है। कुछ समय पहले चीन ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV पाया गया, और कोविड-19 का पहला मामला भी 2019 में चीन में फैला था, कोरोना वायरस। नेक्स्ट सवाल है, लेसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 दशकों में आत्महत्या की दर कितनी कमी आई है? 3 दशक का मतलब क्या है, 1990 से 1921 के मध्य 3 दशक में भारत में आत्महत्या की दरों में कितनी कमी आई है? 50%, 90%, 30% और 40%। तो कितनी कमी आई है भाई, 30% की कमी आई है। कितने परसेंट की, 30% की कमी आई है। लेसेट की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 21 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर 30% की क्या ये गिरावट आई है। यह अध्ययन बताता है कि वैश्विक स्तर पर औसतन 4.3 सेकेंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 का लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक क्या करना है भाई, कम करना है। ध्यान रखना, क्या रोकथाम रणनीति 2022 का लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या का क्या कर दिया भाई, 10% तक और कम करना, ये लक्ष्य रहेगा 2030 तक। नेक्स्ट सवाल है, खबरों में रहा मणिकर्ण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है भाई? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और हरियाणा। तो कहाँ पर स्थित है भाई, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सुकुआ क्या है, CM है। बात मणिकर्ण तीर्थ स्थल की है तो यहाँ पर क्या है, गर्म झरने हैं। कौन से झरने भाई, गर्म झरने हैं। ये गर्म झरने हैं जो चर्म के रोगों के लिए भी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस पर अगर स्नान किया जाए तो चर्म के रोग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो अभी इसका विरोध हुआ था कहीं और पानी ले जाने के कारण। फरवरी 2025 में गर्म स्नान की सुविधा के लिए मणिकर्ण का पानी कसोल से स्नान करने के प्रस्ताव को स्थानीय लोगों ने क्या किया है, विरोध को जन्म दिया है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपने गर्म झरनों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर की प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जिनके बारे में माना जाता है कि उपचार के गुण का कहा जाता है कि यह पानी गठिया के लिए क्या है, फायदेमंद है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के बारे में, राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला है क्या, शीतकालीन। सुखविंदर सिंह CM है, शिव प्रताप शुक्ला क्या है, राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना मंजूरी दी है, और महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की क्या की है, शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर क्या कर दी भाई, 21 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के चुनगा में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है, और हॉर्न फेस्टिवल की मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत के इसरो लेपर्ड सर्वे के दौरान प्लास की बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कृषि, औषधि और औद्योगिक अनुसंधान के लिए जनवरी 2025 को भांग की खेती को पायलट प्रोजेक्ट की क्या दी है, मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल के सोलन जिले के दबोट में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की क्या लिखी है, आधारशिला रखी है। नेक्स्ट सवाल है, फरवरी 2025 में किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हायर पूल प्रतियोगिता की क्या की है, मेजबानी की है। IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT बॉम्बे। तो कौन है भाई, IIT मद्रास ने। किसने की है भाई, IIT मद्रास ने इस हायर पूल प्रतियोगिता की है शुरुआत। 21 से 25 फरवरी 2025 तक IIT मद्रास में एशिया की पहली वैश्विक हाइपर पूल प्रतियोगिता की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। कैंसर के समय रहते पता लगाने के लिए IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत के सबसे बड़े धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का क्या किया है, अनावरण किया है। और मृदा प्रदूषण के निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे
शोधकर्ताओं द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया है। और भारत का पहला हाइपरफुल टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है। इसकी लंबाई 410 मीटर है। नेर्फ 2024 समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है और उसके बाद आईएससी बेंगलुरु दूसरे स्थान पर। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतियोगिता डीबी रोबोट कॉन इंडियन 2024 का आयोजन भी किया गया है। फरवरी के मुख्य दिवस बना लेते हैं थोड़ा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है भाई? 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब जाता है? 6 फरवरी को। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 10 फरवरी। और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 11 फरवरी। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 2025 10 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। और विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी। हर साल फरवरी के 30 शनिवार को मनाया जाता है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 कब मनाया गया है? 17 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 15 फरवरी को मनाया गया है। और शिवाजी महाराज की 395 जयंती कब मनाई गई है? 19 फरवरी को मनाई गई है। हाल ही में मानव निर्मित द्वीप, ये क्या भाई? द्वीप है, ध्यान रख, पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ शुरू हुआ? पुणे, कोच्चि, चेन्नई और बम्बई। तो कहाँ पर हुआ भाई? ये बम्बई में हुआ। बम्बई 7 द्वीपों से मिलकर बना है जो क्या है? मानव निर्मित है। क्या है भाई? मानव निर्मित द्वीप है बम्बई। मानव निर्मित द्वीप पर बसा हुआ है और वहीं पर पहला देश का अपतटीय हवाई अड्डा बना है। तो वह कहाँ? बम्बई। बम्बई किसकी राजधानी है भाई? महाराष्ट्र की। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है और वहाँ के राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम रख दिया। मेगा एयरपोर्ट गोवा क्या नाम रख दिया? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का कहाँ पर है भाई? कोलकाता। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। जेवर एयरपोर्ट नोएडा। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर। कैपुगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। और पुणे एयरपोर्ट जगत संत तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। शून्य अपशिष्ट से लेडफिल पुरस्कार तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइंस कौन सी है भाई? वो है संक एयरलाइंस। भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पर। उद्देश्य है एयर पैसेंजर को सस्ते भोजन और पेय पदार्थ को प्रदान करना है। घरेलू मार्गों पर इन प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस क्या है भाई? एयर इंडिया। नेक्स्ट है डीजीसीए डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख है फैज अहमद किदवई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश को दी है? तो दी है भारत को। और कहाँ हुई है भाई? नई दिल्ली में। उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड। तो किसने किया भाई? पश्चिम बंगाल ने किया है। किसने किया भाई? पश्चिम बंगाल ने किया है। कोलकाता राजधानी है, ममता बनर्जी सीएम है और सीवी आनंद बोस वहाँ के क्या है? राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल ने सुंदरवन जंगलों को क्या कहते हैं भाई? मैंग्रोव्स वन। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है भाई? तो वो है कोलकाता में। अंडमान निकोबार की हाई कोर्ट कौन सी है भाई? कोलकाता। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? वो भी कोलकाता में। सॉल्ट लेक स्टेडियम किसे कहा जाता है? कहाँ पर है? वो कोलकाता में। गंगा जल के सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो वो भी है क्या? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 295 सीट है। 38वीं संतोष ट्रॉफी विजेता 2024-25 कौन है? पश्चिम बंगाल। टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स भारत का सबसे भाड़ वाला शहर कौन सा? वो भी क्या है? कोलकाता। पूरी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में। ये पूरी भारत की पहली और देश की क्या है? 6ठी वेधशाला। वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है।
भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कौन सा है? वही मेला कहाँ लगा है? ये भी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता। 38वां है, थीम कंट्री कौन है भाई? यहाँ जर्मनी। कोलकाता के फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर क्या लिख दिया भाई? विजय दुर्ग रख दिया गया है। देश का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में है। ये भी कहा जाता है कि ये पद्म नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इस बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सिमोल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ मनाया गया? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो कहाँ मनाया गया भाई? ये असम में मनाया गया है। दिसपुर राजधानी, हेमंत बिस्वा वहाँ के क्या है? सीएम है। लक्ष्मण आचार्य वहाँ लक्ष्मण आचार्य वहाँ क्या है भाई? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वहाँ के क्या है? राज्यपाल। राज्य के पशु, एक सिंह वाला गैंडा, पक्षी सफेद पंखों वाला वुड, वृक्ष होलोंग प्रूस, हॉस्टेल ऑर्किड। फल है काजी नेम्स, लोक नृत्य बिहू और बंगरुम्बा और भोर। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, त्योहार बिहू महोत्सव, वाचुआ महोत्सव और वेखो महोत्सव। लोकसभा सीट क्या है असम की? 14। राज्यसभा की 7 और विधानसभा की कितनी है भाई? 126 सीट है असम की। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान तेहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नैमेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिकोवा राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर है? असम में है। भारत का पहला तेल कहाँ खोजा गया था? तो ये कहाँ? डिगबई असम। और डिगबई हाल ही में असम की क्या दूसरी राजधानी रखी गई है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ढोलो सदिया पुल, लंबाई क्या? 9.5 किलोमीटर, लोहित नदी पर है। स्वदेशी लोगों की भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू का हुआ असम में। विभव तालुकदार हैरी मिशेल पुरस्कार, ये भी असम को दिया गया है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी और इसी की सहायक नदी कौन सी? कलसी नदी। और इसी नदी पर विश्व की पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की क्या की गई है? टैगिंग की गई है। नॉर्थ ईस्ट का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहाँ खुला है? वो है असम में। टैगी यात्रा सुविधा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट गुवाहाटी का गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। नॉर्थ ईस्ट का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है भाई? असम में है। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी बनी भाई? डिब्रूगढ़। और तेजपुर राज्य की सांस्कृतिक राजधानी होगी। तेजपुर क्या होगी भाई? सांस्कृतिक राजधानी होगी, इसका भी ध्यान रखना असम की। IIT गुवाहाटी सेना के ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौता हुआ किसके साथ? IIT गुवाहाटी के साथ। और दुनिया की सबसे बड़े झूमर नृत्य महोत्सव कहाँ होता है भाई? असम में होता है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज सोहर ने किस देश में आयोजित नेविडेक्स और इंडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर। तो कहाँ पर लिया भाई? संयुक्त अरब अमीरात में। आईडेक्स इंटरनेशनल डिफेंस एक्सहैबिटेशन और नेविडेक्स नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सहैबिटेशन। राजधानी क्या? अबू धाबी। यूएई की मुद्रा दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल रयान। पीएम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। तो आज के डेली डोज जीके फैक्ट में क्या है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों के नववर्ष। बिहू कब मनाया जाता है? असम में। चेटीचंड सिंधी लोग में। पहला वैसाखी पश्चिम बंगाल में। और पुथंडू ये है तमिलनाडु में। और सप्तसर पंडवो ये है कोंकणी। वैसाखी है पंजाब की। और विशु है मलयालम। और उगादी है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसका आंसर आपको किस में देना? कमेंट बॉक्स में देना है। अब फटाफट कल के करंट अफेयर को फटाफट क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ भाई? ये नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो किसने किया भाई? मॉरिशस ने किया है। हाल ही में 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया भाई? भारत को चुना गया है। हाल ही में एशिया स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। हाल ही में नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उसका नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 फरवरी को। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो कहाँ देश है भाई? इंडोनेशिया।
हाल ही में किस से प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं? तो वे बनाए गए हैं सत्यनारायण दास को सेकंड सेक्रेटरी। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो वह है गुजरात। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरेज, ये किसकी है भाई? नमिता गोखले की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयनमर्तम 2.0 एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? तो ये की है केरल ने। अब देख लेते हैं कल के होमवर्क का आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो किस नदी पर किया भाई? ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। क्लास पसंद आ रही है तो शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।